हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर के एक विशेष टॉपिक से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज, जिसमें आप ना केवल उसके क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व कर पाएंगे, बल्कि वो आंसर क्यों आया है इस चीज़ को भी जान पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें आप ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हुए उनके सवालों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हैं टेंसेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनसे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलो करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू। पहला क्वेश्चन है, ही यूजुअली डैश हिज होमवर्क इन हिज रूम। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है डू और चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास में, डिड, डू, डज और डन। तो आपको सोचना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही होने वाला है। आपका टाइमर शुरू हो चुका है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है हमारा डज। हम लोग जान लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन डज ही क्यों है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है, वो है हमारा यूजुअली। जब भी किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि यूजुअली, जनरली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, इस तरह के वर्ड्स आने पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट सिंपल में ही के साथ में एस ई एस लगाया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिड जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे डू जो है वो भी नहीं आएगा, और डन जो है वो तो हमेशा, ये तो थर्ड फॉर्म है, हैज, हैव, हैड या किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? डच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुड यू डैश मी प्लीज। ब्रैकेट में है हेल्प और चार ऑप्शन है आपके, हेल्प्स, हेल्प्ड, हेल्प और हेल्प्स। चार ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। आप आसानी से चार ऑप्शन को देख सकते हैं और आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आ गया है आपका हेल्प। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि यहाँ हेल्प क्यों आया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला वर्ड जो है हमारा है कुड। कुड एक मॉडल है और मॉडल के बाद में हमेशा हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे हेल्प्ड थर्ड फॉर्म है, ये आएगा नहीं। ये हेल्प्स, ये कोई स्पेलिंग नहीं है, मिस्टेक है, बिल्कुल से गलत है, ये नहीं होगा। और ये हमेशा ध्यान रखें, मॉडल्स के बाद में कभी एस ई एस नहीं लगता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें सही? हेल्प। तो यहाँ पे कुड का आंसर हो जाएगा हेल्प। ध्यान रखिए, कुड के बाद में और मॉडल्स के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगला क्वेश्चन है, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। लीव ब्रैकेट में है लेफ्ट, लीव, लीव, लीव्ड। तो यहाँ पे क्या होने वाला है आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया लीव। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी वाक्य में लेट आता है तो लेट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, ये लिव जो है वो अलग है, ये इसमें आना नहीं है। और लिव्ड थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया लीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू माइंड डैश द विंडो प्लीज। ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन है ओपन, ओपन, ओपनिंग, ओपन्स। आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है आंसर। जल्दी से फटाफट सोचिए, टाइमर आपके लिए चल रहा है। यहाँ दोस्तों हमारा आंसर हो गया ओपनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड दिया हुआ है, तो वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे आ चुकी है, फर्स्ट फॉर्म पहले से ही आ चुकी है। तो फर्स्ट फॉर्म के बाद में फिर से फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ये ओपन्स एस एस भी यहाँ नहीं आएगा। ओपन यहाँ थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और माइंड तो एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा? ओपनिंग। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। अगला क्वेश्चन है, ही वॉन्ट्स मैरी टू डैश द डिशेज। डू ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऑप्शन है डिड, डू, डज और डन। आपको फटाफट सोचना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ आपका आंसर है डू। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी किसी वाक्य में टू आता है, टू के बाद में जब भी हमेशा कोई वर्ब आएगी तो वो आएगी फर्स्ट फॉर्म। डिड फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये नहीं होगा। टू के बाद में कभी भी एस ई एस नहीं लगाते। डन हमारी थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डू। तो मैंने आपको बताया है टू के बाद में हमेशा हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हो गया टू, डू। अगला हमारा सेंटेंस है, शी डैश हियर
फॉर 2 years, लीव यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है हैज़ बीन लिविंग, हैड लिविंग, इज लिविंग, हैव बीन लिविंग। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आपको सोचना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है हैज़ बीन लिविंग। देखिए, जब भी किसी वाक्य में सिंस और फॉर आता है और उसके साथ में टाइम आता है, सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ जब भी होता है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, हैड लिविंग में नहीं है, इज लिविंग में नहीं है, हैव बीन लिविंग हो सकता है या हैज़ बीन लिविंग हो सकता है। अब हमारा जो सी दिया हुआ है सब्जेक्ट वो है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में है जा सकता है। हैव बीन लिविंग जो है वो होगा नहीं, क्योंकि सी के साथ हैव कभी नहीं लगेगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया है यहाँ पे हैज़ बीन लिविंग। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस फोर के साथ में टाइम आने पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। अगला हमारा सेंटेंस है दे डैश ऑन ए प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। वर्क ब्रैकेट में है, ऑप्शन है आपके वर्किंग, आर वर्किंग, इज वर्किंग, बी वर्किंग। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आपको सोचना है कि यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों, आपका आंसर है यहाँ पे आर वर्किंग। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसे शब्द आने पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। यहाँ पे वर्किंग अकेला है, ये नहीं काम करेगा। इज वर्किंग यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि दे हमारा यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो दे के साथ में इज नहीं आएगा। बी वर्किंग का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस का आंसर हो जाएगा दे आर वर्किंग। इसका मतलब मैंने फिर आपको बताया है, एट द टाइम, एट दिस मोमेंट ऐसे वर्ड्स आने पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अगला हमारा सेंटेंस है डू यू स्टिल डैश टू द टेनिस क्लब। बिलोंग ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऑप्शन में है बिलोंग्स, बिलोंग, इज बिलोंग, आर बिलोंग। तो आपको सोचना है। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है बिलोंग। देखिए, इस सेंटेंस में डू का प्रयोग किया गया है। डू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा कि आपको पता है एस ई एस आएगा नहीं। इज बिलोंग कुछ होगा नहीं यहाँ पे। इज बिलोंगिंग अगर होता तो हम लोग फिर भी सोच लेते। आर बिलोंग भी यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बचा है एक, वो है बिलोंग। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उन्हें निकाल देते हैं, फिर राइट आंसर जो है वो बच जाता है, उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क। यहाँ पे ऑप्शन है प्ले, प्लेज, एम प्ले, प्लेइंग, प्ले। तो आपको सोचना है। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है कि यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर है प्ले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये नेचुरल रूटीन और रेगुलर रूटीन की बात हो रही है, जिसमें प्रेजेंट सिंपल का हम लोग प्रयोग करते हैं। आई के साथ कभी भी एस ई एस नहीं लगता है। एम प्ले यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, और प्लेइंग के साथ में इज एम आर कुछ आया नहीं है, तो ये लगेगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन एक ही बचता है, वो है प्ले। तो यहाँ पे आ जाएगा आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क। अगला सेंटेंस है माई सिस्टर डैश एज ए वेट्रेस। वर्क ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन है वर्किंग, वर्क्स, वर्क, इज वर्क। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आपको सोच लेना है यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा वर्क्स। दोस्तों, माई सिस्टर जो है वो है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हमेशा हम लोगों को क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, जो कि है यहाँ पे वर्क्स। वर्किंग होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। केवल वर्क यहाँ होगा नहीं, क्योंकि सिस्टर सिंगुलर है, तो उसके साथ में एस एस लगाना पड़ेगा। इज वर्क यहाँ पे होगा नहीं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है किसी रेगुलर वर्क के बारे में कि मेरी सिस्टर ये काम करती है। ऐसे कामों को हमेशा सिंपल प्रेजेंट से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे माई सिस्टर के साथ में वर्क्स आएगा, ना कि वर्क, क्योंकि माई सिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्क्स आने वाला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के ग्रामर के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए और उन्हें समझने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।